सुप्रीम कोर्ट ने इस पर समाअत की, अज खुद नोटिस दिया, इस पर समाअत की और फैसला महफूज किया, जो कि अब ये फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले का, जिसका इंतजार था, वो फैसला सुना दिया है। कौमी असम्बली की तोड़ने की एडवाइस कलअदम करार दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी करार दे दी है। कौमी असम्बली तोड़ने की एडवाइस कलअदम करार दे दी गई है। कौमी असम्बली को तहलील करने का सदर का हुक्म भी गैर आईनी करार दे दिया गया है। स्पीकर रूलिंग अज खुद नोटिस का महफूज फैसला, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी करार दे दी है। कौमी असम्बली तोड़ने की एडवाइस कलअदम करार दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग गैर आईनी करार दे दी है। वज़ीर आज़म की असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस भी गैर कानूनी करार दे दी गई है। कौमी असम्बली तोड़ने की एडवाइस भी कलअदम करार दे दी गई है। अहम और बड़ी खबर, डिप्टी स्पीकर ने इमरान खान के खिलाफ 3 अप्रैल को अदम एतमाद की करारदाद आइन के मुनाफी करार देकर मुस्तरद कर दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज खुद नोटिस दिया गया। 3 अप्रैल की सूरत हाल पर कौमी असम्बली बरकरार। ये फैसला सुनाया गया है कि कौमी असम्बली 3 अप्रैल की सूरत हाल पर बहाल की जाए। विफाकी काबीना को भी बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी है। 3 अप्रैल की सूरत हाल पर कौमी असम्बली बरकरार। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अहम केस का बड़ा फैसला जो कि सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली तोड़ने की एडवाइस कलअदम करार दे दी गई। वज़ीर आज़म, काबीना, मुशीर और मुआवनीन ख़ुसूसी भी बहाल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी है। सदर के नए इंतखाबात के लिए इक़दामात भी कलअदम करार दे दिए गए हैं। कौमी असम्बली तोड़ने की एडवाइस कलअदम करार दे दी गई है। स्पीकर रूलिंग अज खुद नोटिस का महफूज फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुना दिया गया है। वज़ीर आज़म की असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस कलअदम करार दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी है। वज़ीर आज़म की असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस भी गैर कानूनी करार दे दी गई है। कौमी असम्बली तोड़ने की एडवाइस कलअदम करार दे दी गई है। वज़ीर आज़म का असम्बली तोड़ने का फैसला कलअदम करार। वज़ीर आज़म की असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस और सदर का हुक्म गैर आईनी करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 अप्रैल की सूरत हाल पर कौमी असम्बली बरकरार रखने का फैसला सुनाया गया है। एक बड़ा फैसला जिस पर सभी की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर थीं और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला ये आया है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया गया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार देने के साथ वज़ीर आज़म, काबीना, मुशीर और मुआवनीन ख़ुसूसी भी बहाल कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली तोड़ने की एडवाइस भी कलअदम करार दे दी गई है। वज़ीर आज़म की असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस और सदर का हुक्म गैर आईनी करार दे दिया गया है। हफ्ते को दिन 10:30 बजे कौमी असम्बली इजलास बुलाने का हुक्म भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सादिर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी है। 3 अप्रैल की सूरत हाल पर कौमी असम्बली को बरकरार रखने का हुक्म सादिर किया गया है। कौमी असम्बली तोड़ने की एडवाइस कलअदम करार दे दी गई है। वज़ीर आज़म की असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस भी गैर कानूनी करार दे दी गई है। वज़ीर आज़म की असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस और सदर का हुक्म गैर आईनी करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी करार दे दी है। कौमी असम्बली को तहलील करने का सदर का हुक्म भी गैर आईनी करार दे दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी। 3 अप्रैल की सूरत हाल पर कौमी असम्बली बरकरार रखने का फैसला किया गया। विफाकी काबीना भी बहाल हो गई है। मुख्तसरन डिप्टी स्पीकर ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद आइन के मुनाफी करार देकर मुस्तरद कर दी थी। इस अमल को अपोजिशन ने गैर आइनी कहा था और 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज खुद नोटिस दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर समाअत की और महफूज फैसला अब से चंद ही लम्हों पहले सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली को 3 अप्रैल की सूरत हाल पर बरकरार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी है। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई जाए। वज़ीर आज़म की असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस और सदर का हुक्म गैर आईनी करार दे दिया गया है। अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो कौमी असम्बली के सेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली की कार्रवाई को रोल बैक कर दिया है। स्पीकर रूलिंग अज खुद नोटिस का महफूज फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी है और सदर का असम्बलियाँ तोड़ने का इकदाम भी गैर आईनी करार दिया गया, जबकि वज़ीर आज़म की असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस और सदर का हुक्म गैर
गैर आईनी करार दे दिया गया। वो फैसला जिसका सबको इंतजार था, बिलाखिर वो फैसला आ गया। मुत्तहिदा अपोजिशन जश्न मनाते हुए देखी जा सकती है। हफ्ते को तहरीक एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दे दिया गया है। तारीखी फैसला, बड़ा फैसला जिसका इंतजार था। 7:30 बजे फैसला सुनाया जाना था, लेकिन ताखीर का सामना रहा और तमाम तर इंतजार के बाद बिलाखिर ये फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली के इकदाम को गैर आईनी करार दिया गया। वजीर आजम की असम्बलियां तोड़ने की एडवाइस और सदर का हुक्म भी गैर आईनी करार। वजीर आजम काबीना मुशीर मुआविनीन खुसूसी भी बहाल कर दिए गए। सदर के नए इंतखाबात के लिए इकदाम भी कलअदम करार देने का तारीखी फैसला 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने सुना दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके साथ 5 रुकनी बेंच था जिसने समात की तमाम फरीकैन के दलाइल सुने। हफ्ते को 10:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल की सूरत हाल बहाल कर दी है। बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल की सूरत हाल बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली को भी बहाल कर दिया है। तमाम विफाकी इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करवाएं। ये फैसला वजीर आजम को असम्बलियां तोड़ने की एडवाइस और सदर का इकदाम भी गैर आईनी करार दे दिया गया। क्या पूरे मुल्क की हल्काबंदियां करना है, ये सवाल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग गैर आईनी करार दे दी है। जबकि हफ्ते के रोज 10 बजे ये इजलास होगा जिसमें दोबारा से तहरीक एतमाद पर राय शुमारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दे दिया गया है। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के इस तारीखी फैसले से उन्हें आगाह करें। हफ्ते को 10:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर अदम एतमाद पर वोटिंग कराने के अहकामात सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया और 3 अप्रैल की सूरत हाल को बहाल कर दिया गया है। सदर के नए इंतखाबात के लिए इकदाम भी कलअदम करार दे दिए गए हैं और मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से इस फैसले को भरपूर तरीके से सराहा जा रहा है। अब से कुछ ही देर में अपोजिशन के अरकान की मीडिया से गुफ्तगू होगी और जिस तरह से आप मनाजिर भी देख सकते हैं, एक दूसरे को गले लगा के इस फैसले पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार दे दिया। हफ्ते को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म भी दिया गया। इसके साथ साथ आज की जो पेशरफ्त है, आज की जो कार्रवाई हुई इस केस के अंदर, उसमें अपोजिशन लीडर को शहबाज शरीफ साहब को, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को भी रोस्टम पर आने के लिए कहा गया, उनसे गुफ्तगू हुई और इसके साथ साथ मुल्की मफाद के हवाले से दलाइल देने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। और उस वक्त भी जो रिमार्क सामने आए थे उनका ये कहना था कि जो रूलिंग दी गई वो गैर आईनी है, लेकिन मुल्की मफाद में जो दलाइल हैं वो दिए जाएं। जिसके बाद तबसरों का सिलसिला जारी था। एक्सप्रेस न्यूज़ अपने नाज़रीन को मुसलसल पल पल बदलती सूरत हाल से आगाह रखे हुए है। बिलाखिर ये तारीखी फैसला, पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम फैसला जिसके लिए इंतजार किया जा रहा था, जिस पर सबकी नजरें जुड़ी थी, वो फैसला आ चुका है। हफ्ते को 10:30 बजे इजलास होगा जिसमें दोबारा से तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत विफाकी काबीना भी बहाल हो गई। तहरीक अदम एतमाद पर अब हफ्ते के रोज वोटिंग कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकाम दिए गए कि पार्लियामेंट को 3 अप्रैल की सूरत हाल पर बरकरार किया जाए। स्पीकर की रूलिंग आइन से मुतसादिम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसने इस केस का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी है। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया। वज़ीर आज़म की असम्बलियां तोड़ने की एडवाइस और सदर का हुक्म गैर आईनी करार दे दिया गया।